नमस्कार, मैं नौशीन आरजू, आप देख रहे जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि का विरोध प्रदर्शन। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत 4 अभियुक्त गिरफ्तार। 15 करोड़ 27 लाख रुपए योजना का शिलान्यास मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। गोविंदपुर थाना अंतर्गत कैलाश नगर के पास बिजली के करंट के चपेट में आने से बिजली मिस्त्री की मौत। देर रात एसएसपी औचक निरीक्षण करने पहुंचे बागबेड़ा थाना। 55 वर्ष सिद्धेश्वर प्रसाद की सड़क दुर्घटना से मौत। अब खबरें विस्तार से। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत 4 अभियुक्त पकड़े गए, जिसमें मनोज, विशाल, मोहम्मद तौसीफ, परवेज अली। इनके पास से रिवॉल्वर, 3 गोली, 1 मोबाइल बरामद की गई। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिष्टुपुर सर्किट हाउस के बगल में जो पेट्रोल पंप के पास 4 तारीख को एक गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें पिंटू यादव और बबलू लोहार के ऊपर मनोज विबार एवं विशाल विबार के द्वारा गोली चलाने के बाद सामने आई, जिसमें कांड दर्ज के होने के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा गिरफ्तार कार्रवाई करते हुए हम लोग उसमें कांड में प्रयोग 2 हथियार और गोली और 8 आदमी को उसमें जो भी शामिल थे कि उसको बचाने के लिए और बाकी उसमें जगह पर उपस्थित थे, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उसमें जो मास्टरमाइंड है मनोज विबार और विशाल विबार, ये दोनों पुलिस के गिरफ्त से बाहर थे। लेकिन उन लोगों को भी आज अपने बिष्टुपुर के पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा जो है अपने इसको कांड के एक्सेप्ट किया है। और मेन कारण उद्देश्य ये था कि इन लोगों को जो 2 गैंग चल रहा था, रितेश और ये बतला वाला, इन लोगों को जो वर्चस्व के चलते ये वाला कांड किया गया था। और पूछताछ में इन्होंने बताया कि टोटल इनके पास 4 हथियार था, उसमें 2 जो पुलिस के द्वारा बरामद की गई और 2 हथियार इन्होंने कुछ पैसा में दूसरे लोगों को बेचा है, जिसमें एक मोहम्मद तौसीफ उर्फ मोहम्मद चांद और थाना कपाली जिला सरायकेला का रहने वाला है और उनको इन्होंने 19,000 में भेजा था। जैसे आप देख रहे हैं सिक्सर और उसमें जो साइलेंसर है वो वाला लगा हुआ है। और परवेज अली उर्फ जरी ये और मोहम्मद तौसीफ उर्फ चांद, ये दोनों मिलकर ये जो है हथियार को भेजा है। और एक और हथियार इन्होंने दूसरे को बेचा है, उसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग उसमें सक्सेसफुल होगा फिर आप लोगों को बताया जाएगा। हथियार से पूछताछ में ये लोग बता रहे हैं कि इन लोगों को मुंगेर से हथियार बरामद होता है। मुंगेर से लोग जाते हैं, कुछ लेके आते हैं, मतलब छिपा के कहीं इक्का दुक्का करके, और यही हथियार को ये लोग वहाँ इस्तेमाल करते हैं। आम सप्लाई का एक्चुअली क्या है कि जैसे क्रिमिनल लोग पकड़ा जाते हैं या कोई मारा जाते हैं तो उन लोगों का आर्म्स है दूसरे गैंग मेंबर के पास आ जाता है। तो इसी टाइप का इनके पास जब 4 हथियार था, रखने में दिक्कत है, तो ये दोनों दूसरे को बेच दिया जाए। इनका पैसा का भी ज़रूरत था और दूसरा है कि ज़्यादा रखने में भी दिक्कत है, इसलिए उनको बेच दिया था। इसमें गिरोह में तो पूरा नहीं बोला जा सकता, लेकिन इस घटना में जो शामिल थे मुख्य आरोपी और उनके भागने के सहयोगी, उनका गाड़ी देने के सहयोगी, ये सब मिला के कुल हम लोग अभी तक 10 आदमी को गिरफ्तार किए हैं। उसके अलावा इस घटना में शामिल नहीं, लेकिन इनसे हथियार खरीदने का 2 आदमी जो है उनको भी हम लोग गिरफ्तार किए। ये मेन जो घटना था उस दिन 4 तारीख की गोलीबारी, जिसमें मनोज विबार और विशाल विबार दोनों भाई है, सह भाई है, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन लोगों की निशानदेही पर, इनके बयान पे हम लोग बाकी जगह पे जो रेड किए हैं तो 1 हथियार हम लोग को मिला, उसमें 2 आदमी को हम लोग गिरफ्तार किए। शेखपुर गोविंदपुर थाना अंतर्गत कैलाश नगर के पास बिजली के करंट के चपेट में आने से बिजली मिस्त्री की मौत। बताया जा रहा है कि कैलाश नगर के रहने वाले जमुना रज़क के घर में बिजली के करंट नहीं रहने के कारण बिजली मिस्त्री को बुलाया गया। वही बिजली मिस्त्री आया और खंबे में चढ़कर ठीक कर रहा था कि अचानक बिजली के करंट के चपेट में आ गया और बिजली मिस्त्री खंबे से नीचे अचानक गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। जमशेदपुर 55 वर्ष सिद्धेश्वर प्रसाद अपनी बाइक से जा रहे थे। इसी क्रम में बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण वार्ड डिवाइडर से टकरा गए। आनन फानन में उन्हें उठाकर एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौके पे ही मौत हो गई।
जानकारी यही मिला कि कुछ एक्सीडेंट हुआ है इनका, पोल में डिवाइडर पोल में मार दिए हैं, और उसके वजह से अब कुछ तो इसका अलावा कुछ हमको मालूम नहीं है। तो ये किस में थे? ये बाइक में थे। मतलब कोई गाड़ी उड़ी नहीं मारी, यही जाके पोल में? पोल में मारे हैं। तभी क्या स्थिति है? अभी वो डेट कर चुके हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बरामेस के हैं। नाम लिखा हुआ है किशोर प्रसाद। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हम लोग विधायक फंड से 4 करोड़ रुपए MNSC में दिए हैं, जिसमें रोड, नाली, कचरा, स्ट्रीट लाइट, हाई मास्क लाइट व अन्य समस्याओं को लेकर अपने विधायक फंड से दिए जाते हैं। 15 करोड़ 27 लाख रुपए की योजना का भी शिलान्यास स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने किया। तो 15 योजना का अभी शिलान्यास किया है, जिसमें 74 योजना JNSC की हैं और 41 योजना हमारी MNSC की हैं। कुल 4 करोड़ रुपया का विधायक निधि से हम लोगों ने क्षेत्र में विकास कार्य करने का काम किया है, और कुल मिला के नगर विकास और सारी योजना मिला के 15 करोड़ 27 लाख रुपया की योजना का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। क्या क्या योजना है इसमें? इसमें देखिए बहुत सारा सड़क है, नाली है, कहीं पर डीप बोरिंग भी है, कहीं पर आपको हाई मस्ट लाइट है, आदि आदि जो डेवलपमेंट के काम है वो कर रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम SSP ने कहा, हम लोग अभी बागबेड़ा थाना में पी औचक निरीक्षण करने पहुंचे। बागबेड़ा थाना पूरा जिला में हम लोग रात में जो एंटी क्रिमिनल का अभियान चला रहे हैं, जिसमें जो आपका आर्म्स एक्ट का केस का बंदी, ये जो अक्यूज जो है तो भागा हुआ है या कोई जैसे आर्म्स का घर में रखने के लिए कोई सूचना मिलता है, इसमें हर थाना में हम लोग सीनियर ऑफिसर और थाना टीम बना के हम लोग सभी जगह पे हम लोग आज पूरा रात हम लोग रेड कर रहे हैं। सभी थाना में ये पूरा जिला में सभी थाना का कोऑर्डिनेटेड कर रहे हैं। आज एक दिन सभी थाना में इस समय में रेड हो रही है। भेज दिए जमशेदपुर के परसुड़ी थाना अंतर्गत खास महल सदर अस्पताल के सामने पेट्रोल पंप के निकट कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते मूल्य पर विरोध प्रदर्शन किया। हेलो, हाँ अमोल, क्या हुआ? बाकी में है। कितना बजे पहुंचे? पेट्रोल का दाम कम करना होगा। आज हम लोग पूरा देश में ये जो भाजपा सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल के लगातार मूल्य वृद्धि के चलते हम लोग हर जगह में विरोध कर रहे हैं। हर महीना में डीजल और पेट्रोल का मूल्य वृद्धि के चलते हमारे देश में गरीब का ऊपर बहुत बोझ आ रहा है। तो अगर डीजल और पेट्रोल का दाम में जल्द से जल्द अगर इसको वापस नहीं लिए तो हम लोग आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे। भाजपा का सरकार जब से आई है डीजल और पेट्रोल में लगातार मूल्य वृद्धि कर रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मार गरीब जनता के ऊपर पड़ रहा है। ये जो आंदोलन है आप लोग किस तरह नहीं, पूरा देश में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी हर
हम पूरा देश में कर रहा है। हर पेट्रोल पंप के सामने में हम लोग विरोध कर रहे हैं। खाली कांग्रेस पार्टी नहीं, देश की पूरा जनता हम लोग के साथ है। आप अपना ज़्यादा परिचय बताइए ना। अजय कुमार मंडल, पोटका प्रभारी। परसोडी थाना अंतर्गत परसोडी बाजार समिति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जुगसलाई पहुंचकर दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं। बाजार में अपने फंड से गंदगी साफ करवाई और जल्दी आपकी सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा, इनका कहना है। यहाँ तो केंद्र सरकार खाली स्वच्छता अभियान चलाने का खाली बात करते हैं, लेकिन ओरिजिनल में स्वच्छता अभियान जो है, हम इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ कचरा है, इस बाजार समिति के नेतृत्व में उनको आदेश किया गया है और पूरे बाजार में कचरा का अंबर है, जिसको हम लोग स्वयं वहाँ पहुँचकर और अपने नेतृत्व में जो है उसको साफ सफाई करवा रहे हैं, ताकि लोगों को जो है कचरा से जो है निजात मिल सके। और इससे पहले भी हमें लगता है कि ये कचरा, हमको लगता है कि बहुत साल पुराना कचरा सब जमा हुआ है, कम से कम नहीं तो 15 साल से भी पहले से हमको लगता है कि कचरा वहाँ जमा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन बाज़ार के दुकानदारों का जो सूचना हमको मिला, उसके आधार पर हमने यहाँ के बाज़ार समिति को जो है आदेश किया और कल से युद्ध स्तर पर जो है पूरा साफ सफाई चल रहा है। और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जितने भी उसके विधायक हैं क्षेत्र के, सभी जिस तरह मुख्यमंत्री एकदम फाइटर बन के जो है एक नंबर काम कर रहे हैं, उसी तरह हम क्षेत्र के नेतृत्व करने के नाते हम भी अपने क्षेत्र में लोगों की हर समस्या को स्वयं अपने खड़ा होकर हम लोग निजात देने का काम हम लोग कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत कमेटी ने कहा, डॉक्टर ओपी आनंद की गिरफ्तारी से हम लोग नाराज हैं, क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से हैं और जब भी हमें चिकित्सक की जरूरत पड़ती है तो उनके द्वारा हमें मुफ्त में या बहुत कम पैसे में इलाज किया जाता है। जल्द से जल्द न्यायिक जांच कर कार्रवाई की जाए ताकि फिर से हम लोग अपना इलाज उनके द्वारा करा सके। डॉक्टर ओपी आनंद को रिहा करो, डॉक्टर ओपी आनंद को रिहा करो, डॉक्टर ओपी आनंद को रिहा करो, डॉक्टर ओपी आनंद को रिहा करो। ग्राम प्रधान भी है और जब से ओपी आनंद से गांव में सभा दे के आए हैं, देखिए बहुत सा आपको फ्री इलाज भी हुआ है, जो गरीब दुखी है फ्री इलाज भी कराए हैं। और अभी उनको जेल भेजने के बाद हम लोग का बहुत ही दिक्कत है। और एक कोविड क्या बोलता है, कोविड-19 में इतना ना हम लोग का ये है, दुख है, बोलने का क्या है। इतना ही। दिसोम स्वराज पंचायत कमेटी के सभी सदस्य ओपी आनंद को गिरफ्तार होने से बहुत दुखी हैं। ये हमारे इस पंचायत क्षेत्र में बहुत ही जनसेवा का काम किए हैं, हमारे सहराई कमेटी से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और हम इसीलिए पूरे गांव के लोग आज हम लोग इनके पक्ष में, इनको गिरफ्तारी को जल्दी इसको रिहा किया जाए इसलिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ हम लोग चाहते हैं, अनुरोध करते हैं मंत्री जी से कि ये गिरफ्तारी अन्यायपूर्वक हुआ है और इसीलिए इनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और समाज में समाज सेवा करने का उनको और मौका देना चाहिए और मौका दे। हम लोग ने आज इस बैठक में निर्णय लिया है कि हमारे इस पूरे क्षेत्र के 5 प्रतिनिधि, जैसे पटंदा हुआ, जमशेदपुर हुआ, कोटका हुआ, चकुलिया हुआ, मुसावनी हुआ, सभी क्षेत्र के लोग हम लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे कि ओपी आनंद हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही सामाजिक और मेडिकल के काम आज नहीं बहुत पूर्व से करते हुए आ रहे हैं।
और इसीलिए इनको जल्दी रिहाई करें और इस कोविड के समय में इस क्षेत्र में अपना सेवा प्रदान करने के लिए उनको मौका दें। मेरा नाम सुशील हंसदा है, रसिन चौपा सोहरा कमेटी के। सर्विस ऑफिसर पुलक मंडल का कहना है गोलमुरी में कपड़े की दुकान के ओनर वीके अग्रवाल ने दुकान खोल रखी थी। इसी की सूचना इंसिडेंट कमांडर अविनाश ठाकुर को मिली। उन्हीं के आदेश से दुकान अगले आदेश तक सील कर दिया गया। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के काशीनाथ प्रधान ने कहा बीते दिन बिरसा नगर में एक बच्चे के डूबने से मौत हो गई थी। इनका कहना है वहां पर काफी लागत से बिल्डिंग बनाई जा रही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट चालू होगा मगर कोई बाउंड्री वॉल नहीं किया गया। डीसी से अनुरोध करते हुए कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही बच्चे के परिवार वालों को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। आज क्या मांग को लेकर आप लोग आए हैं? हम लोग बीते दिनों एक छोटे बच्चे 14 साल का बच्चा बिरसा नगर का, तो प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है बिरसा नगर में, जो लगभग 70 करोड़ रुपए के 700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसमें एक बच्चा को इसमें डूबने से मृत्यु हो गई क्योंकि सुरक्षा को पूरी तरह से वहाँ अनदेखी किया जा रहा है। कहीं कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, फिर भी काम चालू हो गया है। इसमें हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया डीसी महोदय को कि कैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया अगर कोई सीमा का सीमांकन नहीं किया गया है। वो बच्चा एक बहुत ही आर्थिक स्थिति उनके परिवार की सही नहीं है। वो लोग उस बच्चा खेलते खेलते वहाँ डूब गया। तो मैं माननीय यहाँ के डीसी महोदय से ये अनुरोध करूँगा कि इस पे एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए ठेकेदार पे और उस बच्चे के परिवार को एक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। मैं काशीनाथ प्रधान, जिला महामंत्री, भारतीय जनतंत्र मोर्चा। गोविंदपुर संपर्क कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस कोरोना काल में जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता व नेता का देहांत हो गया उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस सभा में तमाम कार्यकर्ता व नेता उपस्थित हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संपर्क कार्यालय में कोरोना काल के दरमियान हमारे पार्टी के झारखंड के आंदोलनकारी साथी लोग जो देहांत हो गया उनको लेकर आज श्रद्धांजलि सभा रखा गया था और इस श्रद्धांजलि सभा में हमारे साथ केंद्रीय सचिव शेख बदरुद्दीन जी थे, जिला नगर के उपाध्यक्ष गोपाल महतो और तमाम साथी लोग यहाँ थे हमारे साथ। बहुत सब लोग श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए और पूर्व विधायक सनातन मांझी जी भी कोरोना काल में डेथ हो गए जो हमारे पार्टी के केंद्रीय सदस्य थे और हम लोग ने उनका भी फोटो रखा और जो साथी डेथ किए उनका भी आज श्रद्धांजलि सभा हम लोग किए। हम लोग भगवान से ये हम लोग 2 मिनट का मौन भी रखे और साथ साथ ये हम लोग भगवान से किए कि उनके परिवार को शक्ति दे और वैसे जो लोग उनके परिवार में ऐसे लोग हैं जो पार्टी में आना चाहते हैं पार्टी में आए और हम लोग पार्टी के स्तर से उनके परिवार से मिलेंगे और एक सम्मान पूर्वी सिंहभूम से जो उतने दिन पार्टी में काम किए और हम लोग के बीच आज नहीं है उनके परिवार को सम्मान देने का काम। पूरा नाम बता दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद लाल जी मेरा नाम है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।